उसको जो है एसआईटी बना के जांच कराने का जो प्रयास किया गया है, वो मामले को रफा दफा करने की एक कोशिश की जा रही है। जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब पुलिस की भर्ती में लगभग 8 लाख रुपए में पर्चा बिका है और 2020 में जब पुलिस की भर्ती हुई 2020 में, उसमें जो है हेराफेरी हुई, उसमें सुलवार आए और जो है अंदर से पर्चा लीक किया गया। एक मंत्री ने जो है कमरा बुक करवा रखा था उन लोगों के लिए जहां पे वो दलाल और जिनका जो सौदा किया था, जिन्होंने वो ठहरे हुए थे। पैसे भी पकड़े गए, लोग भी पकड़े गए, मामले को दबा दिया गया। 2020 की भर्ती की अगर जांच प्रॉपर होती तो 2022 में जो है पुलिस भर्ती में ये खिलवाड़ ना होता। जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं की भावनाओं से खेला है, उनके भविष्य से खेला है, उनके कैरियर से खेला है और 74,000 लोग जो है जिन्होंने परीक्षा दी और जिनको आज पता लग रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ झाला हुआ, घोटाला हुआ, आज वो सारे युवा जो है निराश होंगे। व्यवस्था पे उनका जो व्यवस्था के प्रति उनकी जो सोच है वो क्या बन रही होगी कि 70 लाख की आबादी का प्रदेश, उसमें जो है 1 लाख के आसपास लोग इन्वॉल्व हैं हों किसी पर्चे में और उसमें इस ढंग की गड़बड़ी की जाए। और हमारा आरोप है कि इसमें पुलिस भी शामिल है। इस भर्ती में जो हेराफेरी हुई है, किसी न किसी स्तर पे पुलिस भी शामिल है और राजनीतिक संरक्षण के चलते राजनीतिक लोग भी शामिल है। जयराम खुद जो होम डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, उनके विभाग में लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे बेचे जा रहे हैं, पर्चों के सौदे हो रहे हैं। जयराम को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया, नैतिक अधिकार खो चुके हैं वो। और उनको जो है, वैसे तो ये घोटाला जो हुआ है, ये जयराम सरकार के पतन का जो है अंतिम कील साबित होगी। जयराम के पतन का ये कारण बनेगा ये जो घोटाला हुआ है। लेकिन नैतिक आधार पे जयराम को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार शामिल है, पुलिस शामिल है और 74,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पर्चा रद्द किया है, ये मजबूरी में किया गया है। जयराम ये पर्चा रद्द नहीं करना चाहते थे, पुलिस ये पर्चा रद्द नहीं करना चाहती थी। ऐसे कारण बने, ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि सरकार को ये पर्चा रद्द करना पड़ा, क्योंकि विवशता थी और उनके पास कोई और चारा नहीं था। पहले तो सरकार ये बताए कि पर्चा लीक की सबसे पहली सूचना उन्हें कहां से मिली। जब उनको पर्चा लीक होने की खबर अर्की से बच्चों ने दी, इस जिला से बच्चों ने दी, उन्होंने उनको डराया, धमकाया और ये कहा हम एफआईआर दर्ज करेंगे, हम आपके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे, पर्चा किसी भी हालत में रद्द नहीं होगा और एफआईआर करके आप लोगों को अंदर करेंगे। लेकिन परत दर परत मामला आगे बढ़ता गया। जो बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनकी हाईएस्ट मेरिट आई, और जब वो पुलिस के अफसरों के सामने पेश हुए, जिनके 70 अंक 75 अंक मिले, जिन्हें वो जो है सामान्य बच्चों से भी कम जो है ज्ञान रखते थे। और जब ये
बताएं कि कौन कहां पे ये पकड़ में आए बच्चे, ये जो पात्र नहीं थे और जिन्होंने पर्चा हासिल किया, पर्चे की खरीद हुई, नीलामी में लिया, वो कहां के बच्चे थे, शुरुआत हुई। और मेरा ये मानना है अब तक 3 दर्जन बच्चे ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट पकड़ में आ चुके हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा है। हकीकत जो है जनता के दरबार में लाई जाए कि पर्चा कहां से लीक हुआ। जयराम सरकार की एक ही बात हो गई है कि जैसे ही कोई मसला सामने आता है एसआईटी बना दी जाती है, एसआईटी बना के उस मामले को दबाने की कोशिश होती है। अब भी एसआईटी बना दी। जिस प्रिंटिंग का इंचार्ज कौन लोग थे, जो पर्चा छपा वो उसके इंचार्ज कौन थे, वो लोग आपने एसआईटी में डाल दिए, एसआईटी में डाल दिए। पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, पर्चा खुलने पे लीक हुआ, पर्चा कहां से लीक हुआ। लेकिन एसआईटी का गठन भी उसी उद्देश्य को सामने रखते हुए कि इसका दफन किया जाए, उसी हिसाब से उसका जो है एसआईटी बनाई गई है। तो इसलिए जो है ये बेरोजगारों से खिलवाड़ का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। जयराम सरकार जो है इससे अपना दामन बचा नहीं पाएगी। इससे जो आग लगेगी जो पूरे प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार हैं। बेरोजगारों से लगातार धोखा हो रहा है। दूसरी पुलिस भर्ती आई, 2020 की पुलिस भर्ती आई, उसमें हेराफेरी हुई और मामला जो है एफआईआर तक और जो है जांच तक पहुंचा। दूसरी भर्ती आई, दूसरी भर्ती में फिर वही हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई जो है बेईमानी करने का प्रयास कर रहा है इस सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, पुलिस के सिस्टम में। कौन लोग हैं कि दूसरी भर्ती आई और दूसरी भर्ती में भी पर्चा बेचा गया, पर्चे का सौदा हो गया, पर्चा बाहर आ गया। और अब ये सामने आ रहा है कि जो लोग सिलेक्ट हुए उन्होंने मान लिया कि हमने पर्चा खरीदा है। जो लोग सिलेक्ट हुए उनमें जो शुरुआत में सामने आया है उन्होंने मान लिया, अन्यथा जयराम तो लगातार इस मामले को जो है रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो इसकी इंक्वायरी भी नहीं करने के पक्ष में थे, वो तो इस रद्द करने की तो बात बहुत दूर की है। जो स्थितियां पैदा हुई हैं, बहुत पूरे प्रदेश को शर्मसार किया इस परिस्थिति ने। और ये सरकार जो है कलंकित हुई है। जयराम सरकार पुलिस भर्ती में सौदेबाजी से, खरीदो फरोख्त से, पर्चा बिकने से, पर्चा बाहर जाने से और उसके सौदेबाजी से ये सरकार कलंकित है। अगर सरकार को थोड़ा भी नैतिक आधार पे कोई शर्म हो तो सरकार जो है आज ही जो है ये सरकार छोड़ दे। क्योंकि प्रदेश के युवा जो है, सार प्रदेश का एक एक युवा जो है उनके सामने आ गया कि ये सरकार का असली चेहरा क्या है। इस सरकार में कोई भर्ती ऐसी नहीं है जो विवादित नहीं है। और पुलिस भर्ती तो ये सामने आ गई है। और ये जनता के समक्ष रखना चाहिए कि धर्मशाला में जहां ये ओरिजिनेट हुआ कि जी पुलिस भर्ती में हेराफेरी हुई है, पुलिस अफसरों की क्या रिपोर्ट है, पुलिस अफसरों की क्या रिपोर्ट है जो वहां पे जिन्होंने एफआईआर के लिए रिकमेंड किया, जिन्होंने ये बच्चे पकड़े कि जिन्होंने हेराफेरी की है, जिन्होंने ये पता लगा दिया कि कहां से पेपर लीक हुआ है। और अगर ये जो लोग जो है जिन्होंने पर्चा खरीदा है, अगर ये सर्विस में रहते हैं तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे इसके बारे में कि प्रदेश में जो है इस ढंग से भर्तियां हो रही हैं। और ये पर्चा लीक गैंग जो है ये हिमाचल प्रदेश में जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गई है। 2 पुलिस भर्तियां हो गई और इसके बाद पहले जो है ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि जयराम सरकार के समय में, इस सरकार के समय में
लगातार जो है बैकडोर एंट्री भर्तियां हो रही हैं, चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं। हम लगातार ये मसला उठाते आए हैं कि चोर दरवाजे से काम हो रहा है, और इसीलिए हर भर्ती जो है अदालत में जा रही है। अदालतों के सामने जो है हाई कोर्ट में कितने मामले जो है लंबित हैं। JOIT का मामला आया, लीकेज का वहां पे बात आई, हजारों बच्चे जो है उसमें प्रभावित है, दूसरी भर्तियां हैं उसमें प्रभावित है। इस सरकार ने मूल भावना ही बना ली है कि भर्तियों में बेईमानी करनी है। इनका ये थंब रूल हो गया है कि हमने चोर बाजारी करनी है। तभी तो इन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में लोग लगाने के लिए पूरे प्रदेश के भर्ती सिस्टम का जो है खिलवाड़ कर दिया। जो लोग इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में लगाए हैं, जो लोग जो है सराज में और धर्मपुर में भर्ती किए गए हैं, वो कोई कायदे कानून से भर्ती नहीं किए गए, सिर्फ जो है आउटसोर्स के आधार पे, वोट की राजनीति के आधार पे सीधे सीधे जो है भर्ती करने की कोशिश की। लेकिन कोई लिमिट होती है, किसी डिमांड की भी एक लिमिट होती है। लेकिन इन्होंने जो अब कर दिया पूरे प्रदेश में, जो इस समय चुनाव के नजदीक जिस ढंग से भर्तियां करने की कोशिश की जा रही है कि IPH में भर्ती करनी है, शिक्षा में भर्तियां करनी है, हेल्थ में भर्तियां करनी है, सब जो है कायदे कानून से हट के भर्ती हो रही है। ना पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती, ना सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से भर्ती, ना किसी कायदे पे भर्ती। सब भाजपा के लोगों को ढूंढ के किस ढंग से अपॉइंट किया जा सकता है, और आउटसोर्स के आधार पे जो अपॉइंटमेंट्स का एक जो प्रयास चल रहा है, चोर दरवाजे से भर्तियां। सरकार को समझ लेना चाहिए कि हरियाणा में मुख्यमंत्री तक जो है 10 साल की सजा काट के आए हैं भर्तियों के स्कैंडल में, और आज हिमाचल प्रदेश में लगभग वही स्थिति बन गई है। हर मंत्री इसमें चोर दरवाजे से नौकरी देने की कोशिश कर रहा है, हर चेयरमैन चोर दरवाजे से लोगों को लगाने की कोशिश कर रहा है। कहीं पे कोई कानून का राज नहीं रहा, पूरा जंगल राज बना दिया, और लोगों का तंत्र से विश्वास उठ गया। 14 लाख बेरोजगार है, नौकरियों के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्होंने लंबे अरसे से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में नाम दर्ज करा रखे हैं, लेकिन चहेतों को जो है रेवड़ियां बांटने की कोशिश हो रही है। और पर्चा पुलिस में लीक हो जाए, पुलिस में पारदर्शिता ना रहे, और पुलिस में जो है ये स्पष्ट हो जाए कि पैसा देके जो है पर्चा जो है बाहर आया है। ये तो विश्वास ही नहीं लोगों को पहली नजर में होगा। कितने दिन से चल रहा था कि पुलिस भर्ती में खिलवाड़ हुआ है, अंततः आज भर्ती रद्द किया। अब लोग जो खर्चा हुआ है इस भर्ती पे, लाखों रुपए की भर्ती पे खर्चा किया गया, अब जो बच्चे फिर टेस्ट देने आएंगे उनका खर्चा कौन उठाएगा? जो लोग सिलेक्ट हो गए थे उनमें भी हीन भावना आएगी। जिन लोगों ने बेईमानी की है उसकी पूरी पिक्चर जो है जनता में गई होगी कि पुलिस में भर्ती भी चोर बाजारी से हो रही थी, और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कोई छोटे लोग शामिल नहीं है इसमें। इस दफा भर्ती में बड़े लोग शामिल हैं, और उनका जो है पर्दाफाश किया जाए। और ये प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये CBI को देना चाहिए, क्योंकि दोनों भर्तियां हो गई पुलिस की, 2 साल के बाद भर्ती आई। अगर दूसरी भर्ती भी जो है चोर बाजारी की भेंट हो गई, लूट की भेंट हो गई, तो ये जो है CBI को सौंपा जाना चाहिए, और इसकी जांच जो है निष्पक्ष हो सके। अदरवाइज जो है प्रदेश में इस समय जो चल रहा है, ये भर्ती घोटाले जो हैं जयराम सरकार को ले डूबेंगे। इस सरकार का जाना निश्चित है। प्रदेश के बेरोजगारों से धोखा हुआ। आपने देखा कि बच्चे जो है पुलिस में सिलेक्ट होने के लिए उन्होंने ट्यूशन्स की, उनके माँ बाप ने किसी भी ढंग से ट्यूटर्स के पास भेजे, वो आप सड़कों पे भागते नजर आए। आपने देखा सारा दिन वो सड़कों पे दौड़ते थे कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे जो है अंदर खाते जो खेल हुआ है, और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 4 महीने की बात है, 5 महीने की बात है,
अगर इसको रफा दफा करने की कोशिश हुई तो इस पूरे प्रकरण को दोबारा खोला जाएगा। इसको सत्ता परिवर्तन के साथ ही इन दोनों भर्तियों को दोबारा खोला जाएगा। और इसमें जो शामिल लोग हैं वो प्रदेश के गुनाहगार लोग हैं, वो प्रदेश के बच्चों के गुनाहगार लोग हैं। उनको ऐसे बख्शा नहीं जाएगा कि वो सोचे कि टाइम बाउंड तरीके से इस इंक्वायरी की रपट लेके जो है इसको दफन कर दिया जाए और नई भर्ती कर दी जाए। आखिर एसआईटी बढ़ाने का मकसद ही इस दफा ये है कि जो है इसको किस ढंग से लिपापोती करके इस फाइल को बंद कैसे किया जाए और नया टेस्ट करा के जो है इसको दफन कर दिया जाए। जबकि यहां ये शुरुआत हुई, कौन लोग हैं, किसने, पहली भर्ती में भी यही हुआ था और बातें सामने आ गई थी कि पैसा चला है, इसमें फिर आ गया कि पैसा चला है, लीक गैंग है, जगह जगह जो है सिलेक्शंस जो हो रही हैं उसका सारा जो है, इनको तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए भर्तियों पे। कौन लोग, मेरिट का गला घोंट दिया गया प्रदेश में। मेरिट का कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में नौकरी नहीं लग रहा है। हिमाचल में सिर्फ जो है सत्ता की और नौकरियों की खरीदारी का सौदागर बैठे हैं सरकार में। ये सत्ता के सौदागरों ने हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बेच दी, इन्होंने बच्चों के भविष्य बेच दिए, जो तौर तरीका चल रहा है। तो इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था कि ये मसला बहुत संवेदनशील है और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ सामने आएंगे, सत्ता के भी और जो प्रशासन में बैठे हुए भी। कोई जवाब नहीं है इनके पास। आपने 74,000 बच्चे अगर इसमें अपीयर हुए थे, उनके परिवारों के 3-4 अगर सदस्य होंगे, 2.5-3 लाख परिवार जो है लोग जो है इफेक्ट हो गए एक ही भर्ती से। और पहली भर्ती से भी यही हुआ था। भर्तियां एक तो आपके सामने पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है, आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है, 1.5-2 साल से लोगों ने पर्चे दिए हुए हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बाकी भर्तियां जो है अदालत में फंसी हुई हैं। रोज कोई किसी कोड नंबर का व्यक्ति फोन कर रहा है, कभी किसी कोड नंबर का कि जी हम अदालत में फंसे हुए हैं। सब में बेईमानियां और जो लगाए जा रहे हैं, जो हशश मैनर में जो कैबिनेट में पोस्टें निकाल के उस सब में चोर बाजारियां, उसमें जो है नजदीकी लोगों को भरने की कोशिश हो रही है। मेरिट की कोई बात नहीं हो रही। नौकरियों में बेईमान सबसे बड़ी सरकार जयराम सरकार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शासन में नहीं हुआ। तो ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए होम मिनिस्टर के नाते कि उनके शासन में 2 भर्तियां हुई, दोनों जो है दोनों में बोलियां लग गई, दोनों में सौदेबाजी हो गई। इसको सीबीआई को हैंड ओवर किया जाना चाहिए और इसमें जो लोग शामिल हैं इसका श्वेत पत्र सामने लाके, और अब तक पुलिस में जहां से अब तक जो है जो मसला सामने आया है, जहां से पता लगा कि हाँ वाकई ही इसमें हेराफेरी हुई थी, वो जो भी पुलिस फाइल्स में चल रहा है वो सारा जनता के दरबार में रखा जाए। वो सारा जनता के दरबार में रखा जाए कि कहां से इसका पर्दाफाश हुआ, कैसे पता लगा कि ये 8-8 लाख के पर्चे बिके हैं और कौन कौन बच्चे थे, कौन इसके किंग पिन हैं, किन्होंने पर्चा ये निकाला, वो पुलिस के अफसर हैं या जो है वो कहीं बाहर के लोग हैं। कौन से लोग हैं जिन्होंने ये पर्चा हासिल किया, किन लोगों ने किन को बेचा और कौन कौन से लोग इसके वो पाप के भागीदार हैं, ये सारा स्पष्ट होना चाहिए। इस मामले को सरकार रफा दफा नहीं कर सकती। बहुत बड़ा धोखा किया गया है हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ। हिमाचल प्रदेश में पुलिस में भर्ती के जिन लोगों ने सपने देख रखे थे, जिनके अरमान थे, जयराम ने वो सारे धराशायी करके रख दिए। अग्निहोत्री जी, सरकार जो है या अधिकारी जो है वो लोगों की सुनते नहीं है। इस सरकार में देखा आपने, आपकी सरकार आएगी तो क्या आपका उनके ऊपर क्या लगाम होगा, कैसे आप उसको करेंगे अधिकारियों को? नहीं, देखो ये तो लोगों की सुने। देखो ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, किंतु परंतु की बात नहीं होती। सरकार आएगी तो उस समय सामने आएगी बातें, लेकिन स्वाद है जो सरकार चल रही है
उसने जो है तंत्र से लोगों का, यूथ का विश्वास जो है धराशायी कर दिया। कांग्रेस सरकार में भी ऐसे हुआ था ना कि अधिकारी जब अधिकारियों की बात नहीं है, ये मसला घोटाले से जुड़ा हुआ मसला है। भर्ती का एक शर्मनाक घोटाला हिमाचल प्रदेश में हो गया और लगातार भर्तियों में घोटाला हो रहा है। हर जगह से आवाजें आ रही हैं, आहट आ रही हैं, हर जगह जो भी सिलेक्शन हो रही हैं। अभी यूनिवर्सिटी में भर्ती की है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए एक व्यक्ति को वहां पे परिवार को तैनाती दे दी। चर्चाएं हो रही है किस ढंग से भर्तियां की जा रही हैं कि आम आदमी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, गरीब की बेटी कहां जाएगी। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरिट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने जो है भर्ती की दुकान खोल रखी है कि पूंजी पर, जिनके पास पूंजी है उन लोगों को आप नौकरियां देने के रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं। और पुलिस अगर नहीं बचा सकती, अगर सीक्रेसी पुलिस में नहीं होगी, जिनकी अपनी भर्तियां विवादित होगी, वो दूसरों की भर्तियां क्या देखेंगे? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो सरकार अधिकारी है, मेरा जवाब ये है कि जब सरकार आएगी सरकार को देखेंगे। हम प्रेजेंट सेटअप की बात कर रहे हैं। मैं एक गंभीर मसले पे गंभीर बात कर रहा हूं कि पुलिस की भर्ती में घोटाला जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। और डेली रोजमर्रा में क्या होता है, कौन किसको मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये जो है कि 74,000 लोगों ने परीक्षा दी है, 74,000 लोग, उन बच्चों के दिल पे क्या बीत रही होगी जब पता लगा होगा कि जहां आप भर्ती के अरमान देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, वहां पुलिस के पर्चे बिक रहे थे। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सर, सरकार ने SIT बनाई है इसके लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इसमें बहुत बड़ा घोटाला, ये दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस का अगला क्या कदम होगा? हमने कहा करेंगे कोई ये तो रीओपन हो जाएगा सारा जी, ये सारा मसला तो रीओपन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। SIT में भी आप उन लोगों को लगा रहे हैं जो कि प्रिंटिंग के इंचार्ज रहे हैं। आप SIT कायम करते, इसमें भी पीछे भी जब SIT बनी, यहाँ जब यहाँ पे शराब का मसला आया था, आपने SIT उन्हीं लोगों की बना दी जिनके थानों के तहत जो है, जिनके जिलों के तहत जो है घटना घटित हुई थी। अब भी आप उन्हीं लोगों को डाल रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है इसके बाद में? क्या नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने तो कर रहे हैं। अब हम विपक्ष में हैं, अपनी बात जनता के दरबार में रख रहे हैं। सत्ता में अगर आप अरे भाई कि मैं हाइपोथेटिकल बात, अरे ऐसा है, हाइपोथेटिकल बात ही नहीं है। हम सत्ता में आएंगे 4-5 महीने की बात है, लेकिन सवाल है बच्चों के साथ धोखा तो अब हुआ है, उनकी आवाज हमें उठानी है। हमने कह दिया कि अगर ये हश मैनर करेंगे और इसको दबाने की कोशिश करेंगे, मसला नई सरकार में रीओपन हो जाएगा। वो तो मैं आपको बोल ही रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि जब 2 भर्तियां हो गई, 74,000 जो है 2 लाख के आसपास बच्चों ने पुलिस में अपने लिखित परीक्षा दी। अगर दोनों दफा हेरा फेरी हो गई तो कोई ना कोई तो पीछे लगा है। और दोनों दफा अगर पैसे की लेन देन का मसला सामने आ गया तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर, और मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है, उनका महकमा है, पुलिस उनके अंडर है, पर्चे उनके अंडर है। सर, आपने कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं वो धर्मपुर और सिराज से अपने चहेतों को लगाए जा रहे हैं, तो सर क्या वेल क्वालिफाइड लोग लगाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं, वो अपने आप में वो भी एक घोटाला हो रहा है। अपने आप में जो है, जब आप जो है जो भर्ती के प्रोसीजर्स हैं प्रदेश में, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं प्रदेश में, किस ढंग से बच्चों को नौकरी दी जानी है, जब आप उसको नजरअंदाज करके भर्तियां सिर्फ ये है कि पोस्ट निकाल दी, पोस्ट निकाल के कह दिया कि जी आप रख दो, एक्सीएन को कह दिया रख दो, SDO को कह दिया रख दो, कंपनियां तक इन्होंने अपनी कंपनियां बना दी हुई आउटसोर्स के लिए, अपने लोगों की कंपनियां बनाई हुई हैं और वो जो है लोगों को रख रहे हैं। ये सरकार है कि लाले की दुकान है? जिस तरीके से भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है,
तो ये मसला अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। आपके सहयोग की ज़रूरत है कि प्रदेश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जो बातें छन के बाहर आ रही हैं, एफआईआर अगर रिकमेंड की पुलिस अफसरों ने तो कुछ तो हुआ होगा। अगर ऐसी रिकमेंडेशन आई कि इसमें एफआईआर दर्ज किया जाए, अगर इसमें ये आया कि इसमें पर्चा रद्द किया जाए, पर्चा रद्द उस स्थिति में किया जब सरकार विवश हो गई, सरकार के पास कोई चारा नहीं था। जयराम सरकार अंत तक लड़ते रहे कि पर्चा रद्द नहीं करेंगे, अंत तक प्रयास करते रहे। लेकिन जब ये पता लग गया कि सब कुछ रिकॉर्ड में आ गया है, तब जाके जो है पर्चा रद्द करने की सिफारिश की गई और ये दिखाने की कोशिश की कि पर्चा हम रद्द कर रहे हैं, जबकि सरकार इसके लपेटे में आ चुकी है। सर, एक क्वेश्चन है आपसे कि आप विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और इन 4.5 सालों में आपने जो है जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जो विफलताओं को उनको उठाया है, तो क्या मुकेश अग्निहोत्री जो है वो सीएम की दौड़ में है? मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मसले पे आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को